फिर क्या हुआ माता? फिर हम हंसी खुशी रहने लगे। मैंने तेरे पिता और उनकी माता और भाइयों की सेवा की। समय बीता और एक दिन बधाई हो भीमराज, राजकुमार का जन्म हुआ है। अहो भाग्य। अरे ये तो बड़ा ही सुंदर बालक है। इसका सिर घड़े जैसा है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे घटोत्कच। हाँ, यही नाम उचित होगा। आशीर्वाद दीजिए कि आपका पुत्र अपनी वीरता के लिए जाना जाए। आशीर्वाद है पुत्र। बधाई भीम, बधाई। वाह, हमारा भतीजा तो बहुत ही प्यारा है। बिल्कुल लड्डू जैसा। भीम, अब हमें चलना होगा। हमारे कर्तव्य हमें पुकार रहे हैं। अधिक दिन दूर रहने पर कौरव हमारा राजपाट हड़प सकते हैं। वैसे भी यहाँ रहकर राक्षस कुल को अपना बनाने का हमारा काम पूरा हो चुका है। मेरे राक्षसगण सदैव आपकी सहायता करेंगे। अच्छा हिडिंबा, हम चलेंगे। तुझे छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है पुत्र, किंतु कर्तव्यों के आगे लाचार हूं। हिडिंबा, वचन दो कि तुम घटोत्कच को वीर बनाओगे, इतना वीर कि युगों तक मेरे लाल का नाम सूर्य की तरह जगमगाए। अवश्य नाथ, मैं वचन देती हूँ। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे और घटोत्कच के साथ रहेगा। तो क्या पिताजी अब कभी नहीं आएंगे? अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद अवश्य आएंगे पुत्र, लेकिन तब तक तुझे एक शूर वीर बनकर अपने पिताजी का मान बढ़ाना है। नहीं तो तेरे पिता आकर कहेंगे मैंने तुझे कुछ सिखाया नहीं। इसलिए कल से ही तू खेल कूद के साथ साथ शस्त्र कला भी सीख। अवश्य माताजी। कल सुबह से ही शुरू करना है, इसीलिए अब सो जा पुत्र। जी माताजी। चल, तू इतना खाता है, देखती हूँ तेरी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र उठाने की शक्ति है भी या नहीं। इस बहुकोणीय पाषाण को उठाकर दिखा। और जोर लगा पुत्र, तुझे अपने पिता का गौरव बढ़ाना है। अरे क्या माताजी, आप भी। अब उठा के दिखाएगा या? पुत्र, स्मरण रख, युद्ध कला में सबसे अधिक आवश्यक है सजगता। बिल्ली से भी अधिक चौकन्ना रहना। शक्ति है, सजगता है। चल, अब दीर्घ गदा उठा। कोई बात नहीं, पीड़ा दूर हो जाएगी।
तुझे गदा क्यों लगी बता सकता है? क्योंकि मैं गदा को देखने लगा था। युद्ध में बस शक्ति की ही नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, जो तुझ में है। तो अब युद्ध में यदि कोई मुस्कुराता है तो समझो वो निश्चिंत है, उसे अपने पर भरोसा है। निहत्थे पर कभी वार मत करना। अब आ। तलवार चलाते समय तलवार को नहीं, वार करने वाले की आंखों में देखना चाहिए पुत्र, तभी समझ में आता है कि वो कहां वार करने जा रहा है। जी माता जी। चल अब मेरे बाण को अपने बाण से रोककर दिखा। बहुत अच्छे। अब मैं तुझे कुछ मायावी मंत्र सिखाती हूँ, लेकिन इनका प्रयोग कभी किसी निर्बल पर मत करना। जी माता जी। मंत्रों का प्रयोग किसी को सताने के लिए मत करना। जी माता जी। पहला मंत्र सुन और याद भी कर ले। लंबाकारम बृहदाकारम भीमम भीमम हिडिम हिडिम। अब बोल। लंबाकारम बृहदाकारम भीमम भीमम हिडिम हिडिम। अब छोटा होने के लिए कौन सा मंत्र बोलना होगा माता? लघु आकारम सूक्ष्माकारम जगम जगम जगम। लघु आकारम सूक्ष्माकारम जगम जगम जगम। अब बोल। सामान्याकारम हिडिम हिडिम। सामान्याकारम हिडिम हिडिम। अब देख, मुझे देख रहा है ना, कहाँ हूँ? जी माता जी। माता जी अब कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। इत्रमम उत्तरमम दृश्यम अहम। मैं कहाँ हूँ? इत्रमम उत्तरमम दृश्यम अहम। मम स्वरूपम एकम। मम स्वरूपम एकम। धन्य हो पुत्र। आपका आशीर्वाद है माता जी। अब मैं खेलने जाऊं? जा पुत्र, किंतु चीतों शेरों का मुंह खोल खोल कर उनके दांत मत गिनना। भालुओं को गुदगुदी मत करना, उन्हें तकलीफ होती है। जी माता जी। और नदी में छलांग मत लगाना, मछलियाँ मगरमच्छ घबरा जाते हैं। जी माता जी। और अजगर की रस्सी बनाकर झूला मत झूलना, वो जख्मी हो जाएगा। जी माता जी, जो कहे सब मानू मैं जी। नटखट कहीं का। काश कि इसके पिता भीमदेव आकर इसे देख पाते। माता जी ने ये तो नहीं कहा है कि हिरनों के साथ दौड़ मत लगाना। चलो दौड़ लगाता हूँ। क्रिकेट क्रिकेट करगुट करगुट। चलो आज उस बस्ती में चलता हूँ, देखा जाए वहाँ क्या है।
अरे ये तो मनुष्यों के बच्चे लगते हैं। चलकर पूछता हूँ क्या ये मुझसे दोस्ती करेंगे। मुझे अपने साथ खिलाओगे? अरे घड़े जैसी खोपड़ी वाले, हम ऊंची जाति के हैं। तू हमारे साथ खेलने योग्य नहीं। हम में से एक भी तुझ पर भारी पड़ेगा। अच्छा तो जोर आजमा लो। तुम सब एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। चलो साथियों, इस घड़ मुंड को खींचकर सारे गांव में घुमाते हैं। चल आजा। हाय रे, इस गेंडे से तो कोई नहीं जीत पाएगा। ये मनुष्य का नहीं, किसी राक्षस का बच्चा लगता है। हाँ मैं राक्षस हूँ। मेरा नाम घटोत्कच है, किंतु मेरी माँ कहती है मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। भाग यहाँ से, हम मनुष्य हैं। जाकर राक्षस बच्चों के साथ खेल। बचाओ बचाओ! राक्षस पुत्र, सहायता करो। हमारे मित्र के प्राण बचाओ। बचाऊंगा, पर तुम लोग मुझे अपना दोस्त बनाओगे। ठीक है। रंभाकारं वेदाकारं भीमाकारं हिडिम्बिडिम्। सामान्याकारं हिडिम हिडिम। हमें क्षमा करो मित्र, हमने तुम्हारी हंसी उड़ाई। चलो तुम्हें अपने गांव की सैर कराएं। घटोत्कच की जय! घटोत्कच की जय! घटोत्कच की जय! हाथी घोड़ा पाल की जय! हिडिंबालाल की हाथी घोड़ा पाल की जय! हिडिंबालाल की। तुम लोग एक राक्षस को क्यों ले आए इस गांव में? भगाओ इसे, नहीं तो भूख लगने पर ये तुम्हें ही खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। ये मेरे मित्र हैं। राक्षस लोग पहले बच्चों को मित्र बनाते हैं, फिर बहला फुसलाकर जंगल में ले जाते हैं और उन्हें पकाकर खा जाते हैं। हाँ हाँ, हिडिंबसूर कितने ही बच्चों, गाय और भैंसों को खा जाया करता था। उससे पीछा छूटा तो अब ये आ गया। भाग जा। फिर कभी इस गांव में आने का साहस किया तो अपने मंत्रों से हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। बस बस बहुत हुआ। अब आगे एक शब्द भी मुंह से निकाला तो क्या कर लेगा? मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ। ओम हम ओम बम भस्मम ओम हम ओम। अरे क्या हुआ? शास्त्री जी की आवाज कैसे बंद हो गई? कोई बात नहीं, अभी मैं अपने कमंडल के जल से इसे पानी बनाकर बहा देता हूँ। अरे पंडितों, अब मैं अपना खेल दिखाता हूँ। कमर टूट गई। अरे मेरी नाक चिपक गई रे। लड्डू खा लो राजकुमार। घट के जैसा मुखड़ा, इसका रंग बदन का काला है। रंग बदन का काला दूध पीजिए। भीम पुत्र सबसे बलशाली। दूध नहीं, दूध पी घटोत्कच, नहीं तो हड्डियों में शक्ति नहीं रहेगी। जी माता जी। घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। माता जी एक बात बताइए, क्या हम राक्षस इतने बुरे होते हैं कि मनुष्य हमसे घृणा करे? क्यों, किसी मनुष्य ने तुझसे कुछ कहा? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं माता जी, आप परेशान न हो। उल्टे दिमाग वाले लोगों से तो मैं चुटकी बजा कर निपट सकता हूँ।